बहुत गजब सर। आपकी स्टोरी सुनाते हो ना तो गूज़बम्प आ जाते हैं। बात सुन सुन के ऐसा लगता है कि यार क्या गजब बात बता दी सर आपने। अक्षय जी ना मुझे ये बताओ कि रिसेंटली जैसे हम तो सुन रहे हैं, हमको गूज़बम्प आ रहे हैं, आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी हो जिसको आपको सुन के गूज़बम्प आ गए हो? अरे हाँ यार, कल की बात है। दशावतार के कल की नहीं, कल की ही बात है। मैं और मेरे एक छोटा है मुझसे, उसका नाम मनी मिश्रा है, मेरे साथ काम करता है। तो हम लंच पे बैठे हुए थे, थोड़ी देर काम की, फिर लंच पे बैठे, फिर वापस काम करना था। लंच में मुझे मनी ने, अभिषेक यार एक बात बताई, और वो उसने बताया कि वर्सोवा की बात है भैया, अभी-अभी की। मैं क्या हो गया? बोले एक लड़की रहती थी घर, मतलब फ्लैट पे, और उससे मिलने कोई, मतलब कुछ 5-10 दोस्त मिले, उसमें एक लड़का दिल्ली से आया था मिलने। तो ये लड़की और लड़का मिले तो इन लोगों को आपस में मिल के अच्छा लगा, फिर एक-एक करके सब कट लिए। इस लड़के को दिल्ली वापस जाना था, रात की फ्लाइट थी, लेट नाइट की, 3-4 बजे की। तो ये लड़की बोली कि अभी से कहाँ एयरपोर्ट जाके बैठोगे, मेरे घर चलो, मेरे घर रुक जाओ, 2-4 घंटे मेरे साथ रह के फिर चले आना। तो बोला कि पहले मना-वना किया, फिर बोला चलो ठीक है, चलते हैं। तो उसके घर पहुँचे। अच्छा, खा पी के, है ना, पेट भर डिनर-विनर करके ये लोग पहुँचे थे। तो लड़की बोली कि मैं बेड पे सो रही हूँ, तुम नीचे, गद्दा बिछा हुआ था, बोले तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सो जाती हूँ। ठीक है। वो बंदा लेटा ऊपर, ये लड़की लेटी, और लेटते साथ, और ये बड़ा डिसेंट लड़का ना, इतना डिसेंट कि लड़की ने सोचा कि ये घर लाने लायक है ना, दिल्ली का लड़का। समझ गया। तो ये जैसे ही लेटा तो अचानक से बोला, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाने को दो। तो लड़की सोची यार, इतना खा के आए हम लोग, अभी टेबल पे छोड़ दिए खाना, इतना मंगवा लिए थे, कैसे भूख लग रही है इसको? तो बोले अरे अभी तो खाएं यार, कहाँ, नहीं नहीं अभी। तो बोला नहीं नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है, बीमारी है, मेरे को हर 1 घंटे में कुछ खाने को चाहिए रहता, मेरे को कुछ दो खाने, मैगी दो, कुछ भी दो, उठो बिस्तर से उठो, मेरे को कुछ खाने को दो। तो वो चिढ़ गई थोड़ा, बोले गजब करे यार, नहीं नहीं। तो बोले नहीं, फिर मेरे को दवाई खानी पड़ेगी, मेरी एक दवाई है, मेरे को कुछ, अगर तुम्हें घर में कुछ खाने को नहीं है, भाई लड़के लड़कियाँ फ्लैट्स में रहते हैं, नहीं होता है हर समय, एक फैमिली वाले घर में फ्रिज में जितना सामान होता है, एक बैचलर के घर में नहीं होता है। हाँ। बोले फिर मेरे को दवाई दिलवाओ यार, मेरे को दवाई चाहिए तुरंत, मैं नहीं नहीं हो रहा है मेरे से। तो वो मजबूरी में बोली कि नीचे है दवाई की दुकान। बोला अरे मैं बॉम्बे में, क्या थोड़ी ना, मेरे को क्या, तुम चलो साथ में। इतना इरिटेट हो गई कि कैसे कर रहा है, अब खाना चाहिए, दवाई चाहिए, तुम चलो तुम चलो। तो मजबूरी में उठ के वो आई। जैसे ही ये दोनों जन घर से बाहर निकले ना, तो ये बंदा इस लड़की को बाहर निकाला, खुद बाहर निकला, और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। तो लड़की बोली क्या कर रहे हो? तो बोला कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ है। तो लड़की बोली क्या? बोले तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ है। फिर पुलिस को बुलाया गया। एक लड़का उस लड़की को बहुत दिन से स्टॉक कर रहा था, उसके घर की चाबी बनवा के अंदर आके, और वो बेड के नीचे वेट कर रहा था कि जब वो सोएगी तो मैं उसका रेप करूंगा, उसको मार दूंगा। ये लड़का दिमाग लगा के उसको बाहर निकाल के लाया। फिर पुलिस को बुलाया गया, फिर पुलिस उसको अंदर जाके पकड़ी, अरेस्ट करके लेके गई? अरेस्ट करके लेके गई भाई साहब। और तो इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, सीख ये मिलती है कि दिल्ली का हर लड़का बदमाश नहीं होता है। दिल्ली के अच्छे लड़के भी होते हैं जो जो कभी कभी मदद करके बचा लेते हैं। मेरी जान निकल गई ये बात सुन के, जब वो बाहर आके बोला कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ है। वो ऐसा लेटा हुआ था, बस जब इसने तिरछी निगाह से देखा ना उसको, तो ये रिएक्ट नहीं किया, उसने दिमाग से काम लिया। आया मजा? बहुत गजब सर, बहुत गजब गजब। मेरे को ना इस पे एक श्लोक याद आ रहा है, बहुत गजब। आपने बोला कि बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक श्लोक बोला है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचन्नभ्याम विहनस्य दर्पण किम करस्यति। इसका मतलब ये है सर, किताबें पढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं आ जाएगी। जब तक आप विचार नहीं करोगे क्या हो रहा है मेरे आसपास, क्या रिएक्ट कर सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ, किस परिस्थिति में क्या बोल सकता हूँ, जब तक ये समझ नहीं आएगा ना, तब तक आपके सारे ज्ञान बेकार है। आई फुली एग्री टू दिस। सर महाकुंभ पे वापस चलते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि शिव भगवान स्वयं आते हैं। और एक रील बड़ी प्यारी सी वायरल हो रही थी बार बार, एक मतलब बहुत 7 फुट के बाबा, एकदम घोरे चुट्टे, बॉडी बॉडी तगड़ी, सब उनको शिव भगवान का रूप बोल रहे थे। क्या सच्ची में ऐसा होता है? आपने कुछ ऐसी बात सुनी, वापस प्रूफ की बात आ गई? यार मेरा मानना यह है कि महाकुंभ में एक शिव नहीं आते हैं, हजारों लाखों शिव आते हैं। और इस बार तो कुछ 44 करोड़ शिव आ चुके हैं। हम सब में शिव है यार, हम सब में अंश है।
तो और आपको कभी नहीं पता रहता ना कि इतने अखाड़े हैं, अखाड़ों में इतने नागा साधु हैं, कौन सा नागा साधु कौन से अखाड़े से आ रहा है। नॉट एवरीबडी नोज एवरीबडी इन अ सिटी। तो उस भीड़ में 7 चिरंजीवी कब आके कौन सा रूप धर के उन 7 चिरंजीवी में से अभी इसी पल बैंगलोर में कौन घूम रहा है आपको मेरे को नहीं मालूम। कोई दिल्ली पे चेक रख रहा हुआ है, यहाँ कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे, कोई मुंबई में रख रहा हो, कोई बैंगलोर में रख रहा हो। तो ऐसा मानना है कि शिव अपने पूरे भक्तों से मिलने और भक्तों के साथ समय बिताने, देखो शिव जी के लिए तो पूरी गंगा मैया जो है ना वो स्विमिंग पूल बराबर है, छप 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 करना है हमको, है ना। तो मेरे को लगता है कि शिव जी तो अपने और उनके सारे भक्त उनके लिए तो बच्चों समान है ना। तो सोचो कि एक पिता कैसे बच्चों को पानी में उतार के उसके साथ खेलता है छप 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 उनकी खुशी के लिए। तो मेरे को तो ऐसे ही दिखता है कि सारे भक्त वहाँ पहुँचते हैं और शिव जी उन सब के बीच में थोड़ी देर आके खेल के, कुछ लोग को देख के मुस्कुरा के, किसी को पानी से निकलने की मदद करके, किसी को पानी में उतारने की मदद करके और चले जाते होंगे हंसते हंसते। अच्छा, शिव भगवान की बात आ गई है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करोड़ों लोगों को नहीं पता होगा कि शिव भगवान पे जल क्यों चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि भी आने वाली है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करोड़ों लोगों को नहीं पता होगा शिव भगवान पे जल क्यों चढ़ाया जाता है सर, और किसी देवी देवताओं पे नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, बाकियों को स्नान कराया जाता है तब चढ़ाया जाता है, लेकिन शिव जी को हर समय जल चढ़ाया जाता है। यार इसकी बैक स्टोरी मान्यताओं के हिसाब से ये है कि जब उन्होंने सागर मंथन से रिलेटेड कहानी, महाकुंभ की भी कहानी सागर मंथन से रिलेटेड है, उसी के बीच में ये बात हुई कि जब सागर मंथन चल रहा था, सागर मंथन में आखिरी में जब अमृत कलश निकला, तो कुंभ मतलब कलश होता है ना, घड़ा, कुंभ कलश। तो महाकुंभ का मतलब ही कलश से है और वो कलश अमृत कलश से कनेक्टेड है पूरी स्टोरी। महाकुंभ में जो 4 स्थान है वो 4 ही स्थान क्यों हैं, उन 4 जगह में ही क्यों होता है, हर 12 साल में ही क्यों होता है, ये सब जुड़ा हुआ है समंदर मतलब सागर मंथन से। और शिव जी पे जो जल चढ़ाया जाता है उसकी भी कहानी जुड़ी हुई है सागर मंथन से। तो सागर मंथन का एक रूल था अभिषेक कि उसमें से जो भी निकलेगा यू विल हैव टू अब्जॉर्ब इट फर्स्ट, आपको पहले वो ग्रहण करना पड़ेगा तभी अगली चीज़ निकलेगी। ऐसा नहीं कि आप निकाल के बगल में रख दोगे और अच्छा अच्छा ले लेंगे और बार बुरा बुरा छोड़ देंगे। तो पहले हलाहल निकला विष, तो असुर बोले हम थोड़ी ना पियेंगे, हम पियेंगे, हम अमृत के लिए मंथन कर रहे हैं, विष पी के मर जाएंगे तो फिर अमृत आएगा तब तो रहेंगे नहीं। देवगण भी सारे ये बोले कि तो हम पे भी लागू होता, भाई हम भी तो मर जाएंगे। तो शिव जी सामने आए, बोले कोई बात, तुम लोग को कष्ट हो रहा है, मैं हलाहल उस विष को मैं ग्रहण करूँगा। अब वो ग्रहण करके उसको कंठ में रोक लिए, अंदर भी नहीं लिए और बाहर भी नहीं निकाले, क्योंकि वो मतलब वो क्लॉज था ना कि यू विल हैव टू टेक इट, बट टेक इट टू व्हाट एक्सटेंड नहीं था। तो उन्होंने बोला कि बस ग्रहण करना है, लो कर लिया ग्रहण, अब ये मेरे शरीर के अंदर है, लेकिन पेट में वेन्स में नहीं जाएगा, कहीं नहीं यार, खून में नहीं मिलने दूंगा, रोक लूँगा यहीं। अब रोक तो लिए, लेकिन विष का अपना असर होता है। तो जब हलाहल यहाँ रुक गया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा शिव जी का। जब हलाहल वहाँ रुक गया तो पहले उनको गर्मी लगनी शुरू हुई, उसका असर जब होना शुरू हुआ, और फिर उनका पूरा शरीर तपने लग गया। आग वाला जलने नहीं लग गया पर तपने लग गया, इतना हीटअप हो गया उनका शरीर, और मतलब उनको भी उसका असर हो रहा था। जब सारे बाकी भगवानों ने ये देखा कि उन पे असर हो रहा है तो सब उनके शरीर, अब तुम्हारे हम लोगों को जब बहुत तेज़ बुखार हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, गीला कपड़ा लगाओ, माथे पे पानी की पट्टी लगाओ। हाँ, बस वही है कि शिव का शरीर उस हलाहल के प्रभाव से इतना तपने लग गया कि सारे देवगण, ब्रह्मा और विष्णु जी से लेके और छोटे से छोटे देव तक सब उनके ऊपर जल चढ़ाने लगे, उनके शरीर का तापमान ठंडा करने। तो अब ये माना जाता है कि शिव पे जब भी कोई जल चढ़ाता है शिव खुश होता है, शिव को आज भी उस जल के एक बूंद से भी ठंडक मिलती। तो उनका तापमान ना बढ़े, प्रलय ना आए, इसलिए आप शिव जी पे लगातार जल चढ़ाते रहते हैं कि उनका तापमान नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे। और क्योंकि उनको गर्मी बहुत लग रही है, तो जब आपको बहुत गर्मी लगती है तो आप क्या चाहते हैं, आपको चाहिए होता है पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी एकदम ठंडा कि शावर के नीचे खड़ा हो जाओ बस। जब आप एक्सरसाइज करके आते हो, जिम से आते हो, हैं गर्मी में, तो लगता है ना सब बाद में, पहले शावर के नीचे खड़ा हो जाओ बस। हम लोग सब लोग शिव जी के शावर हैं, एज सिंपल एज दैट। तो कितनी बढ़िया बात है सर, मतलब मुझे भी नहीं पता थी ये बात तो,
और मेरे को लगता नहीं शायद करोड़ लोगों की बात पता होगी, पर सब चढ़ाते हैं। सब इसीलिए चढ़ाते हैं कि शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं जल चढ़ाने से, क्योंकि उनका आप भी अपने योगदान दे रहे हैं उनका तापमान नियंत्रित रखने में, कि ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे को ठंडा कर रहा है। अच्छा अक्षत जी, जी इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि आप शिव भक्त हैं? नहीं, मैं विष्णु जी को भी मैं उतना ही इक्वली मानता हूँ। तो शिव पुराण में 4 तरह के भक्त हैं। पहला भक्त है आर्त भक्त, जो दुख में पड़कर ईश्वर को याद करते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु भक्त, जो भगवान या शिव तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं और वेदों के आधार पर भगवान को प्राप्त करते हैं। तीसरे हैं अथार्थी भक्त, जो धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा रखते हैं। और चौथे भक्त होते हैं ज्ञानी भक्त, जो शिव को ही सर्वस्त्र मानते हैं और उन्हीं में लीन होने की इच्छा रखते हैं। आप किस तरह के भक्त हैं? भाई ऐसा है कि शिव जी की कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, कि शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे बड़ी आराम से, और शिव जी के जो 2 पुत्र हैं कार्तिक और गणेश, इन दोनों में एक चैलेंज लग गया, झगड़ा हो गया कि हम दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन और ज़्यादा तेज़ कौन, है ना, ज़्यादा बलशाली कौन। तो कार्तिकेय बोले मैं हूँ, गणेश जी बोले अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं हूँ। तो ये बुद्धि के देवता, और कार्तिक को गॉड ऑफ वॉर बोला हुआ है, तो वो शक्ति के देवता है, बुद्धि के देवता है। दोनों किसके पुत्र हैं? शिव जी और पार्वती जी का। तो ये दोनों जन पहुंचे शिव जी पार्वती, भाई आप मम्मी पापा हैं, आप ही बताइए हम दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो उन्होंने एक कंपटीशन रख दिया, बोले कि जो भी पूरे पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा पहले करके आएगा वो ज़्यादा पावरफुल है। तो कार्तिक जी को लगा आज तो डेफिनेटली मैं जीतूंगा, एक तो मैं फिट, ऊपर से मेरे पास मोर, एक तो मेरा भाई मोटू, ऊपर से चूहा, कैसे स्पीड अप करेगा ना। तो बोले डन है, निकल गए वो। अब जब कार्तिक पहला चक्कर लिए तो उनको चूहे के पैर का निशान मोर के आगे आगे दिखा, दूसरा लिए तो एक और सेट ऑफ चूहे का प्रिंट, बोले क्या हो क्या रही है, आगे आगे कैसे चल रहा है, और तेज मोर को जितनी तेज उड़ा सकते थे उड़ाए। तीसरा राउंड मारे तो तीसरे में दिखा। जब वापस 3 राउंड मार के शिव जी और पार्वती जी के पास पहुंचे तो ये बढ़िया बीच में बैठ के मोदक खा रहे थे गणेश जी, दोनों बीच में पसरे हुए थे। तो कार्तिक बोले ऐसा कैसे हो गया। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो शिव जी और पार्वती जी के 3 चक्कर काट के जल्दी से, वो शिव और पार्वती के 3 गोल घूम गए थे, तो पूरे पृथ्वी पे उनके पैरों के निशान आ गए थे। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं रोज़ पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। कईयों को ऐसा लगता है कि भाई जनेऊ पहना होगा, ये रक्षा सूत्र पहनता होगा, ये रुद्राक्ष की माला लेकर वो, जैसे मैं इनमें से कुछ नहीं करता हूँ। मैं अपने माता पिता का रोज चरण स्पर्श करता हूँ। मेरे माता पिता बहुत बड़े भक्त हैं सभी भगवानों के, देवों के। तो मेरी माँ मेरे पिता मेरे लिए जो सोच लेते हैं, जो मांग लेते हैं, जो आशीर्वाद दे देते हैं, वो सच हो जाता। मेरे सबसे बुरे वक्त में उन दोनों ने बोला था कि थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। उसका जब मैं मुंबई आया था तो मेरी माँ बोली थी बेटा यशस्वी भव, हो गया। तो मेरे को, मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ शिव जी से और विष्णु जी से। मैं तो 2014 में अपना जीवन ख़त्म करने निकला था, अब तो पूरे देश को पता है। तो जो व्यक्ति अपना जीवन ही छोड़ने को निकल गया हो, वो अगर बच गया है तो उसको क्या ही चाहिए होगा। तो मतलब आखिरी पराकाष्ठा है ना, दैट इज़ द लिमिट्स ऑफ नॉट वांटिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, कि मैं, मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं क्या मांग लूँगा, क्या अगला फ़ोन सोचूं मैं, क्या गाड़ी सोचूं मैं। तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और मैं माता पिता, आई कैन प्राउडली से, क्योंकि वो भी सुनेंगे इसलिए मैं झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ, कि मेरे माता पिता को मुझ पे बहुत गर्व है, आज नहीं हमेशा से। मैं एक अच्छा पुत्र रहा हूँ हमेशा हमेशा। मैं माता पिता का दिल मेरी वजह से कभी नहीं दुखा है, या बड़े हो गए हैं तो कभी गलत तरीके से बात कर लिए, गुस्से में कुछ बोल दिए, या उन्होंने कुछ बोला और उनकी बात का मानना, अरे आप लोग तो, ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। मेरे को लगता है कि देव भगवान सब हम लोगों पे उसी नज़र से नज़र रखते होंगे कि जो अपने माता पिता के साथ सही है ना बॉस, उसको सब मिलेगा। देखो अमिताभ बच्चन साहब आज भी हरिवंश राय बच्चन और अपनी माता जी का नाम कितने सम्मानपूर्वक लेते हैं, और देखो कहाँ है,